तो दोस्तों आज हम एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए 65 इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न और परीक्षा में आने लायक प्रश्न, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि भाग अ में दी गई रचनाओं के रचयिताओं का सही क्रम है। तो सही क्रम बताना यानी कि मिलान करनी है, ठीक है। तो इसमें मिताक्षरा है जो किसकी रचना है, तो मिताक्षरा रचना है विज्ञानेश्वर की, ठीक है। और अगला है कि दाय भाग, तो दाय भाग रचना है किसकी, तो दाय भाग है जीमूतवाहन की रचना। कृत्य कल्पत्रु, तो कृत्य कल्पत्रु है जो रचना है नयनचंद्र सूरी की। और चौथा है रंभा मंजरी, और रंभा मंजरी है जो रचना है किसकी, लक्ष्मीधर भट्ट की। इसलिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो वापस से देख लो कि मिताक्षरा किसकी रचना है, तो मिताक्षरा रचना है विज्ञानेश्वर की। दाय भाग किसकी रचना है, तो दाय भाग है जीमूतवाहन की। कृत्य कल्पत्रु किसकी रचना है, तो नयनचंद्र सूरी की। और रंभा मंजरी है, यह रचना है लक्ष्मीधर भट्ट की, ठीक है। अगला सवाल है कि बादामी के चालुक्य शासक पुलिकेशिन द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो इन्होंने धारण की थी परमेश्वर की उपाधि, ठीक है। तो परमेश्वर की उपाधि किसने धारण की थी, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको याद रखना है। तो परमेश्वर की उपाधि धारण की थी किसने, पुलिकेशिन द्वितीय ने धारण की थी, ठीक है, जो चालुक्य शासक था, ठीक है। बादामी के चालुक्य शासक पुलिकेशिन द्वितीय ने परमेश्वर की उपाधि है जो धारण की थी। अगला सवाल है कि कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था, तो यह हुआ था किसके शासनकाल में, तो यह हुआ था गंग शासक नरसिंह देव के शासनकाल में, ठीक है। तो गंग सिंह नरसिंह देव के शासनकाल में क्या हुआ था, तो यह हुआ था कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ था, ठीक है। तो कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ, तो आपको याद रखना है इसका निर्माण हुआ था गंग शासक नरसिंह देव के शासनकाल में। इसको वापस जूम कर देते हैं, ठीक है। अगला सवाल है कि 9वीं शताब्दी में याज्ञवल्क्य स्मृति पर लिखी गई टीका दाय भाग के नाम से प्रसिद्ध है, जिसके लेखक है, तो जिसके लेखक कौन है, जीमूतवाहन। अभी हमने मिलान में देखा था, ठीक है। तो किस रचना के रचयिता है, तो यह है दाय भाग रचना के रचयिता, ठीक है। दाय भाग रचना के रचयिता कौन है, तो जीमूतवाहन है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि बादामी के चालुक्य वंश का वास्तविक संस्थापक था, तो कौन था, वह था पुलिकेशिन प्रथम, ठीक है। तो पुलिकेशिन प्रथम है जो बादामी के चालुक्य वंश का वास्तविक संस्थापक था। कौन था, पुलिकेशिन प्रथम। अगला सवाल है कि वर्तमान में बादामी स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, तो यह स्थित है बागलकोट कर्नाटक में, ठीक है। तो बागलकोट कर्नाटक में क्या स्थित है, तो यह स्थित है बादामी, ठीक है। तो बादामी कहाँ पर स्थित है, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको याद रखना है बादामी स्थित है कहाँ पर, बागलकोट में, और बागलकोट कहाँ पर है, कर्नाटक में। अगला सवाल है कि पुलिकेशिन द्वितीय के बारे में किस अभिलेख से जानकारी मिलती है, तो यह मिलती है ऐहोल अभिलेख से, ठीक है। तो ऐहोल अभिलेख से किस शासक के बारे में जानकारी मिलती है, तो आपको याद रखना है यह मिलती है पुलिकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी किस अभिलेख से, तो आपको याद रखना है वह अभिलेख है ऐहोल अभिलेख, ठीक है। तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि क्रेडल ऑफ हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर के नाम से प्रसिद्ध है, तो क्या प्रसिद्ध है, ऐहोल, ठीक है। ऐहोल है जो क्रेडल ऑफ हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर के नाम से प्रसिद्ध है। कौन है, तो वह प्रसिद्ध है ऐहोल। अगला सवाल है कि मालेगीति शिवालय कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है कहाँ पर, बादामी में, ठीक है। तो बादामी में क्या स्थित है, तो आपको याद रखना है बादामी में स्थित है मालेगीति शिवालय, ठीक है। तो मालेगीति शिवालय है जो बादामी में स्थित हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से सत्य युग्म है, तो सत्य युग्म को पहचानना है, तो सत्य युग्म है उपयुक्त सभी, ठीक है। ये तीनों युग्म है जो संगमेश्वर मंदिर जो विजयादित्य इसके निर्माता है, ठीक है। विरूपाक्ष मंदिर है जो विक्रमादित्य द्वितीय की रानी लोक महादेवी इनकी निर्माता है। और मल्लिकार्जुन मंदिर है जिसका निर्माता है कौन, विक्रमादित्य द्वितीय की रानी त्रैलोक्य महादेवी। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ये जो तीनों युग्म हैं वह एकदम सत्य है। और इसमें देखिए तो इसमें नोट है कि पाटदकल के मंदिर समूह को 1987 में यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया था। कब किया था, तो ये किया गया था 1987 में किया गया था। किस मंदिर समूह को, तो आपको याद रखना है वह है पाटदकल के मंदिर समूह को। अगला सवाल है कि तेलुगु लेखक व कवि नानन्य
भट्टारका वेंगी के किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? तो आपको याद रखना है वह थे राजा राजा नरेंद्र। ठीक है, राजा राजा नरेंद्र है जो चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे। कौन थे? राजा राजा नरेंद्र। ठीक है, तो प्रश्न क्या है कि तेलुगु लेखक व कवि नानन्य भट्टारका वेंगी के किस, तो वेंगी के राजा राज नरेंद्र है जो चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे। और इसका नोट है, नोट पढ़ लेते हैं। नोट है कि आंध्र महाभारतम व आंध्र शब्द चिंतामणि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो इनकी जो रचनाएं हैं उनका नाम है आंध्र महाभारतम व आंध्र शब्द चिंतामणि। ठीक है, एक किनकी रचना है तो आपको याद रखना है यह रचना है राजा राजा नरेंद्र की। अगला सवाल है कि कुदाला संगम किस समाज सुधारक का समाधि स्थल है? तो आपको याद रखना है यह है बासवन्ना का। ठीक है, तो बासवन्ना का समाधि स्थल कौन सा है? ठीक है, तो बासवाना समाधि स्थल है वह किस समाज सुधारक का है? तो आपको याद रखना है कुदाला संगम है जो बासवाना समाज सुधारक की समाधि का स्थल है। ठीक है, कुदाला संगम है जो किस समाज सुधारक का समाधि स्थल है? तो आपको याद रखना है वह है बासवाना की। ठीक है, तो बासवाना की समाधि स्थल है क्या? कुदाला संगम। अगला सवाल है कि कल्याणी के चालुक्य वंश की राजधानी मानेखेत से किसने कल्याणी स्थानांतरित की? तो यह की थी सोमेश्वर प्रथम ने। ठीक है, तो सोमेश्वर प्रथम ने क्या किया था? तो सोमेश्वर प्रथम ने किया था कल्याणी के चालुक्य वंश की राजधानी मानेखेत से कल्याणी स्थानांतरण की थी। किसने की थी? अगर एग्जाम पूछे तो यह की थी किसने? सोमेश्वर प्रथम ने की थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि चोल रूपी गज के लिए केसरी किसे कहा गया है? तो आपको याद रखना है यह कहा गया है जय सिंह द्वितीय को। ठीक है, तो जय सिंह द्वितीय को क्या कहा गया है? तो जय सिंह द्वितीय को कहा गया है चोल रूपी गज के लिए केसरी कहा गया है। किसे कहा गया है? तो आपको याद रखना है यह कहा गया है जय सिंह द्वितीय को। ठीक है, अगर एग्जाम पूछे कि चोल रूपी गज के लिए केसरी किन्हें कहा गया है तो आपको याद रखना है वह कहा गया है जय सिंह द्वितीय को। और इसकी नोट है इसमें है कि बेलगांव अभिलेख में जय सिंह द्वितीय को चोल रूपी गज के लिए केसरी कहा गया है। ठीक है, किस अभिलेख में? अगर अभिलेख का पूछे तो बेलगांव अभिलेख है। ठीक है, इसको जूम आउट कर देते हैं वापस से, प्रश्न सही दिखे। अगला सवाल है कि सुमिलित कीजिए। तो सुमिलित करना है। ठीक है, तो सुमिलित करना है तो पहला है ग्रंथ और रचनाकार। ठीक है, तो ग्रंथ ये है कि मानसोलास ग्रंथ है जो किसके द्वारा रचित है? तो मानसोलास ग्रंथ है वह रचित है सोमेश्वर तृतीय के द्वारा। और चंद्रप्रभा चरित है वह है श्रीधर आचार्य द्वारा रचित है। और कर्नाटका कल्याणकारका वह रचित है जगदल्ला सोमनाथ द्वारा। और मदन तिलक है जो ग्रंथ वह रचित है किनके द्वारा? चंद्रराज के द्वारा। ठीक है, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है जो राइट आंसर हो जाएगा। वापस से एक बार देख लो कि मानसोलास है जो सोमेश्वर तृतीय द्वारा रचित है। ठीक है, और चंद्रप्रभा चरित ग्रंथ है जो श्रीधर आचार्य द्वारा रचित है। कर्नाटका कल्याणकार का है जो जगदल्ला सोमनाथ द्वारा रचित है। और मदन तिलक है जो चंद्रराज द्वारा रचित हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि 12वीं शताब्दी में बिज्जल ने कल्याणी पर अधिकार कर लिया और यह किस वंश का था? तो यह था कुलचरी वंश का। ठीक है, कुलचुरी वंश का था। कौन था? तो यह था बिज्जल। ठीक है, बिज्जल था। वापस से प्रश्न पढ़ो कि 12वीं शताब्दी में बिज्जल ने कल्याणी पर अधिकार किया। ठीक है, तो बिज्जल ने कल्याणी पर अधिकार किया। कहाँ पर अधिकार किया? तो यह किया था कल्याणी पर अधिकार किया था। ठीक है, और बिज्जल किस वंश का था? तो आपको याद रखना है बिज्जल वंश का था कलचुरी वंश का था। ठीक है, कलचुरी वंश का कौन था? तो आपको याद रखना है कलचुरी वंश का था बिज्जल। अगला सवाल है कि अभिलेखों में किस चालुक्य शासक को भुजबलवीर कहा गया है? तो यह कहा गया है सोमेश्वर चतुर्थ को। ठीक है, तो सोमेश्वर चतुर्थ को क्या कहा गया है? तो आपको याद रखना है सोमेश्वर चतुर्थ को कहा गया है भुजबलवीर। ठीक है, भुजबलवीर है जो किसे कहा गया है? सोमेश्वर चतुर्थ को कहा गया है। और ये चालुक्य शासक है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कहा जाता है। तो किन्हें कहा जाता है? राणा, पंपा और पोना। ठीक है, राणा, पंपा और पोना ये तीनों हैं जिन्हें कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कहे जाते हैं। कौन कहे जाते हैं? राणा, पंपा और पोना। ठीक है, ये तीनों हैं जो त्रिरत्न कहे जाते हैं। किस साहित्य में? तो कन्नड़ साहित्य में कहे जाते हैं। अगला सवाल है कि देवालय चक्रवर्ती कहा गया है। तो किन्हें कहा गया है? यह कहा गया महादेव मंदिर इटागी। ठीक है, महादेव मंदिर को देवालय चक्रवर्ती कहा गया है। और इस महादेव मंदिर
ये कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना है यह स्थित है इटागी में। ठीक है, तो इटागी में स्थित महादेव मंदिर को देवालय चक्रवर्ती है जो कहा गया है। और इसका नोट है कि यह मंदिर विक्रमादित्य षष्ठम के सेनापति महादेव ने बनवाया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है इसका निर्माण अगर पूछे तो निर्माण करवाया था विक्रमादित्य षष्ठम के सेनापति महादेव ने इसका निर्माण करवाया था। किस मंदिर का, तो महादेव मंदिर का, जो कहाँ पर स्थित है, इटागी में स्थित है। अगला सवाल है कि चालुक्य विक्रम संवत की शुरुआत किसने की थी, तो यह की थी किसने, विक्रमादित्य षष्ठम ने। ठीक है, तो विक्रमादित्य षष्ठम ने चालुक्य विक्रम संवत की शुरुआत है जो की थी, किसने की थी, विक्रमादित्य षष्ठम ने की थी। अगला सवाल है कि दक्षिणापथ में वकाटक वंश के शासन का संस्थापक था, तो कौन था, यह था विद्याशक्ति। ठीक है, तो विद्याशक्ति है जो दक्षिणापथ में वकाटक वंश के शासन का संस्थापक था, कौन था, विद्याशक्ति। और इसकी व्याख्या है कि विद्याशक्ति ने 3री सदी के मध्य में अपने राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि अजंता की गुफाएं किनके शासनकाल में निर्मित हुई, तो यह हुई थी उक्त एक और उक्त दोनों के शासनकाल में, सातवाहन वंश और वकाटक वंश के हरिसेन के समय, इन दोनों के वंश के समय हुई थी। किस गुफाओं का निर्माण हुआ था, तो अजंता की गुफाओं का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो अजंता गुफाएं हैं जो सातवाहन वंश और वकाटक वंश के हरिसेन के समय में निर्मित हुई थी। कौन सी गुफाएं, अजंता की गुफाएं। अगला सवाल है कि श्रवण बेलगोला जो कर्नाटक में स्थित है, देखो श्रवण बेलगोला है कि इंद्रगिरी पर्वत पर गोमतेश्वर बाहुबली की प्रतिमा स्थापित करने का श्रेय है, तो किन्हें श्रेय दिया जाता है, तो यह श्रेय दिया जाता है गंग सिंह रचमल चतुर्थ के मंत्री चामुंड राय को। ठीक है, तो गंग सिंह रचमल चतुर्थ के मंत्री चामुंड राय को क्या श्रेय दिया जाता है, तो यह श्रेय दिया जाता है कि श्रवण बेलगोला के इंद्रगिरी पर्वत पर गोमतेश्वर बाहुबली की प्रतिमा स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। किन्हें दिया जाता है, तो चामुंड राय को दिया जाता है। अगला सवाल है कि कन्नौज के प्रसिद्ध शासक सम्राट हर्षवर्धन की दक्षिण विजयों पर रोक लगाने वाला चालुक्य शासक कौन था, तो वह शासक था पुलिकेशिन द्वितीय। ठीक है, तो पुलिकेशिन द्वितीय है जो वह शासक था जो कन्नौज के प्रसिद्ध शासक सम्राट हर्षवर्धन की दक्षिण विजयों पर रोक लगाने वाला चालुक्य शासक था। कौन था, सम्राट हर्षवर्धन की वह था पुलिकेशिन द्वितीय। ठीक है, तो पुलिकेशिन द्वितीय है जो हर्षवर्धन की दक्षिण विजयों पर रोक लगाने वाला चालुक्य शासक था। कौन था, पुलिकेशिन द्वितीय। और इसकी व्याख्या है कि बदामी के चालुक्य शासक पुलिकेशिन द्वितीय ने नर्मदा के निकट हुए युद्ध में हर्षवर्धन को पराजित किया तथा उनकी दक्षिण विजय पर रोक लगा दी। अगला सवाल है, और यह आज का अंतिम सवाल है कि ऐहोल अभिलेख का लेखक था, तो ऐहोल अभिलेख का लेखक था कौन, रविकीर्ति। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछे कि रविकीर्ति कौन था, तो रविकीर्ति ऐहोल अभिलेख का लेखक था, या ऐहोल अभिलेख का लेखक कौन था, तो वह था कौन, रविकीर्ति। ठीक है, तो आपको याद रखना है, यह बहुत बार पूछा जाता है इसलिए मैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लो इसको। ठीक है, और इसकी व्याख्या है कि रविकीर्ति बादामी के चालुक्य शासक पुलिकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि था। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो या आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हुआ हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।